और इस वक्त एक दुखद खबर आ रही है। प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। पद्म विभूषण से सम्मानित 83 साल के बिरजू महाराज नहीं रहे। उन्होंने रात में अंतिम सांस ली। उनके परिजनों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पंडित बिरजू महाराज का जो जानकारी मिल रही है, हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ है। महान कथक नर्तक थे पंडित बिरजू महाराज। 83 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनके परिजनों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है और साथ ही बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। पद्म विभूषण से सम्मानित थे बिरजू महाराज। 83 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। कथक को वैश्विक पटल पर पहचान दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। बड़ी जानकारी इस वक्त ये मिल रही है, उनके परिवार की तरफ से बाकायदा सोशल मीडिया पर ये पोस्ट करके जानकारी दी गई है कि बिरजू महाराज अब हमारे बीच नहीं रहे। 83 साल की उम्र में पंडित बिरजू महाराज ने अंतिम सांसें ली हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित थे 83 साल के बिरजू महाराज और रात को हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। प्रसिद्ध कथक नर्तक थे पंडित बिरजू महाराज और हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ है। खास करके कथक को पूरी दुनिया में पहचान उन्होंने अपनी एक अलग शैली, अपने एक अलग तरीके से दिलाई थी और पूरी दुनिया में उनके शिष्य मौजूद हैं। और जैसे जैसे ये खबर अब लोगों तक पहुंच रही है, सब शोकाकुल होते जा रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त कथक के सरताज के तौर पर जाने जाते थे पंडित बिरजू महाराज, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखते थे पंडित बिरजू महाराज। 83 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली है। कथक नर्तक होने के साथ साथ पंडित बिरजू महाराज शास्त्रीय गायक भी थे, शास्त्रीय संगीत के बहुत अच्छे जानकार भी थे। पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था और 83 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली है। इस वक्त ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को, दुखद खबर हम बता रहे हैं। देश नहीं, दुनिया भर में उनके चाहने वाले हैं और सबके लिए खबर बहुत दुख देने वाली है। पंडित बिरजू महाराज 83 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ है। ये जानकारी उनके परिवार की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है। एबीपी न्यूज पर इस वक्त बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 83 साल की उम्र में पंडित बिरजू महाराज का निधन हुआ है। मशहूर कथक नर्तक थे पंडित बिरजू महाराज। पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया गया था। कथक नर्तक होने के साथ साथ वो शास्त्रीय संगीत के भी उतने ही जानकार थे। कथक को अपनी एक अलग शैली, अपने एक अलग तरीके की वजह से उन्होंने पूरे वैश्विक पटल पर अलग पहचान दिलाई थी। देश ही नहीं, विदेशों में भी बड़ी संख्या में उनके शिष्य हैं और सभी के लिए ये शोकाकुल करने वाली खबर है। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखते थे पंडित बिरजू महाराज। 83 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली। हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हुआ है। तो नहीं रहे बिरजू महाराज। 83 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। असली नाम पंडित बृजमोहन था उनका। 83 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं। हार्ट अटैक के कारण बिरजू महाराज का निधन हुआ। रात को उन्होंने अंतिम सांस ली। परिवार ने पोस्ट करते हुए जानकारी दी है सोशल मीडिया के माध्यम से। कथक के सरताज जाने जाने वाले और एक अध्याय के खत्म होने जैसा, क्योंकि कई पुरस्कारों से उनको नवाजा गया। पद्म विभूषण और कई नेशनल अवार्ड भी उनको मिले। हार्ट अटैक के कारण बिरजू महाराज इस दुनिया में अब नहीं रहे। उन्होंने देर रात अंतिम सांस ली। प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। पद्म विभूषण से सम्मानित 83 साल के बिरजू महाराज रविवार और सोमवार की दरमियानी रात उन्होंने अंतिम संस्कार ली। उनके पोते स्वरांश मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी दी है। कई जो महानायक हैं उन्हें अपना गुरु मानते रहे। साथ ही सोशल मीडिया पर अब देखिए श्रद्धांजलि देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। गायक माननी अवस्थी, अदनान सामी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी है।
देखिए, अदनान साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है कि महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी के निधन की खबर से बहुत ज्यादा दुखी हूं। आज हमने कला के क्षेत्र का एक अनोखा संस्थान खो दिया। उन्होंने अपनी प्रतिभा से कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है। सोशल मीडिया पर अब तमाम लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कथक को जिस स्तर पर उन्होंने पहुंचाया था पूरी दुनिया में, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विभा कौल भट्ट जुड़ गई हैं इस वक्त, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। विभा, बहुत बड़ी क्षति है पंडित बिरजू महाराज का इस तरह से चले जाना। बिल्कुल, कथक जगत में अगर कहें तो बहुत बड़ी क्षति है। एक एरा का एक एंड है बिरजू महाराज जी का इस तरह से जाना। बट जैसे उनके पोते ने जानकारी दी और जैसे हमें पता चला कि उनका अंतिम वक्त भी मतलब परिवार के साथ अंताक्षरी खेलते खेलते ही उनको हार्ट अटैक आया और उसी तरह उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। मैं कई साल पहले उनसे काफ़ी बार मिलना हुआ, उनके काफ़ी इंटरव्यूज किए थे। तो पर्सनल एक्सपीरियंस से ये मैं ये बता सकती हूँ कि कितने पैशनेट और कितने, चाहे कुछ भी हो रहा हो आसपास, इतने पैशनेट थे वो अपने म्यूजिक, अपने कथक के लिए, अपने नृत्य के लिए। एक बारी मेरे एक इंटरव्यू में मैंने उनसे पूछा था कि लोग कहते हैं कि ये लड़का कोई इस तरह से नाचे तो अजीब सा लगता है, लड़कियों के लिए होता है नृत्य। उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में बोला कि जिस चीज़ से आप ऊपर वाले से जुड़ जाओ, उसमें सिर्फ क्या लड़का क्या लड़की, ये तो एक मतलब अपने भाव, अपने जितने जो भी भाव होते हैं उनको आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो नृत्य उनके लिए एक साधना थी और उसी साधना को वो 83 इयर्स तक जीते रहे। अभी भी काफ़ी एक्टिव थे वो, जहाँ तक सिखाने। फिल्मों में भी बाजीराव मस्तानी में भी हमने एक गाना देखा था जहाँ पे दीपिका उनसे संगीत सीख रही थी और जिस पैशन से वो उसको सिखा रहे थे। तो काफी दुखद है, काफी इस तरह से पैशनेट और इससे दिग्गज कलाकार को इस दुनिया में नहीं रहे, काफी बड़ी क्षति है। बिल्कुल, एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। विभा, अगर हम बात करें तो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके चाहने वाले थे, उनकी कला के मुरीद थे। लेकिन अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो क्या ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद है जिसमें फिल्म स्टार्स ने उनसे इंस्पिरेशन ली हो या उन्होंने फिल्म स्टार्स को ट्रेन किया हो? कोई ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहें? एक्चुअली बहुत सारे फिल्मों में तो काफ़ी इंस्पिरेशन, मतलब इंस्पिरेशन लेते ही थे। काफ़ी सारे डायरेक्टर्स जो कोरियोग्राफर्स थे वो उनसे इंस्पिरेशन लेते थे और उनसे चाहते थे कि वो उनको गाइड करे डायरेक्टली। अगर आप देखें हाल फिलहाल में तो मोहे रंगे लाल जो गाना है उसको कोरियोग्राफ किया था बिरजू महाराज जी ने, और इतने बखूबी जो था उसके एस्थेटिक्स को दिमाग में रखते हुए, बॉलीवुड के अंदाज को दिमाग में रखते हुए जिस तरह से उसको दर्शाया गया था, तो काबिले तारीफ था। मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक जनरेशन जो है सिर्फ उस तक ही सीमित रहे, बॉलीवुड पे भी काफी उनका ये प्रभाव था। कोरियोग्राफर्स उनसे बहुत प्रेरित रहते थे क्योंकि वो जिस पैशन से वो सिखाते थे, अंदाज था सब तक पहुंचने। बिल्कुल विभा, कह सकते हैं कि तमाम स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते हुए नई जनरेशन को भी उन्होंने इंस्पायर किया। और आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो उनकी तमाम जो कला के इंस्पिरेशंस हैं वो हमारे बीच मौजूद हैं और हम यही चाहते हैं कि उनके परिवार को इस ट्रेजेडी को सहने की ताकत प्रदान हो। 83 साल की उम्र में बिरजू महाराज का कल देर रात हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।